चलो मम्मी को म्यूट। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सुदामा की कहानी सबने शायद सुनी हुई है, सबने सुनी है बचपन में, बड़े होके, या माता पिता से। और फ्रेंडशिप की एकदम सबसे स्पेशल कहानी सुदामा की। बट व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट सुदामा? एक अलग दृष्टिकोण से आज हम ये सुदामा की कहानी सुनने जा रहे हैं। दोस्ती का दृष्टिकोण और इतना समर्पण का दृष्टिकोण, और किस वजह से इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट, सैक्रिफाइस और त्याग का दृष्टिकोण। शुरू करती हूं मैं ये कहानी। आप कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो उज्जैन जो सिटी है, शहर है, उज्जैन के बहुत ही निकट उज्जैन में एक गुरु का आश्रम हुआ करता था। सांदीपनी मुनि का आश्रम हुआ करता था उज्जैन में। और ये जो गुरु थे उनके दो बहुत प्यारे शिष्य थे। एक का नाम था कृष्ण और एक का नाम था सुदामा। सुदामा और कृष्ण दोनों इतने अच्छे दोस्त थे कि दोनों सांदीपनी मुनि के बहुत ही प्रिय शिष्य और उनके गुरु माता के भी बहुत प्रिय थे। उज्जैन में जो आश्रम था वहां पर इनकी शिक्षा चल रही थी। अब ये एक समय की बात है जब, ये कहानी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, ये करीब करीब 5,500 साल पुरानी कहानी है। सो इट इज नॉट फिक्शन, इट इज नॉट माइथोलॉजी, इट इज, बोलते हैं ना कि ट्रू लाइफ स्टोरी, उस तरह की एक कथा है। तो उज्जैन के ही थोड़े से पास में ही एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया जो थी वो भगवान की भक्त थी, परंतु बहुत 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 ज्यादा गरीब थी, अकेली थी, असहाय थी, और रोज बाहर जाकर भिक्षा मांग के जो भी उसको भिक्षा में मिलता था वही वो भगवान को अर्पित करके खाती थी और सो जाती थी अपना भजन करके। 5 दिन तक उस बुढ़िया को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। छठे दिन वो जब गई तो उसको कहीं से ढेर सारे चने मिले, थोड़ी मुट्ठी भर के, कुछ मुट्ठी में भरे हुए किसी ने उसको चने दान में दिए। अब तब तक रात हो गई थी और वो आई और उसने सोचा अब रात को तो मैं क्या ही ये भोग लगाऊंगी, भगवान जी को मैंने शयन करा दिया है। तो उसने वो जो चने थे वो एक अच्छे से कपड़े की पोटली में बांध कर और अपने सिरहाने पे रख दिए कि सुबह उठ के मैं ये अपने प्रभु को भोग लगाऊंगी और उसके बाद मैं ये चने खाऊंगी। और इस प्रकार वो रात को सो गई। अनफॉर्चुनेटली रात को उसके घर में चोर घुसे। जब चोर घुसे तो चोरों ने वो पोटली देखी और उन्होंने समझा कि इसके अंदर कुछ प्रेशियस ज्वेल्स या कुछ जेम्स वगैरह, स्टोन्स डाले हुए, कुछ हीरे मोती माणिक भरे हुए हैं उस पोटली के अंदर। और उन्होंने चुपके से वो पोटली उठाई, उसको चोरी करके, और वो वहां से भाग गए। जब भागते हुए उनके पैरों की चाप सुनाई पड़ी तब वो बुढ़िया की नींद उड़ गई और उसने शोर मचा दिया। उसके शोर से सारे गांव में शोर मच गया और सारे गांव वाले बाहर आ गए, परंतु चोर वहां से भाग गए। चोरों के पीछे गांव वाले भागे पर उनको पकड़ न पाए क्योंकि अंधेरा था। वो चोर अंधेरे में उज्जैन में सांदीपनी मुनि के आश्रम के अंदर घुस गए और आश्रम के अंदर जाकर वे छुप गए। आश्रम के अंदर जब आवाज हुई तो गुरु माता भी जाग गई और गुरु माता को कुछ भनक हुई कि कोई ना कोई आश्रम में जरूर घुसा है, और वो उठकर अपने आश्रम के अंदर चलने लग गई। जब उनके चरणों की और उनके कदमों की चाप सुनाई पड़ी, पाद चाप सुनाई पड़ी चोरों को, तो वो और भी ज्यादा डर गए और उन्होंने डर के मारे वहां आश्रम से वे भाग निकले और उन्होंने वहीं पर पोटली छोड़ दी और वहां से भाग गए। गुरु माता ने देखा यहाँ तो कोई भी नहीं है, वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा था, और वे उठ गए। उनको वो पोटली गिरी हुई उठी मिली और उन्होंने वो पोटली उठाकर अपने पास रख ली। खोल कर देखा तो उसमें तो चने थे। उन्होंने यूं ही दोबारा पोटली बांधी और रख दी।
अगले दिन सुबह उन्होंने अपने दोनों प्रिय शिष्यों को बुलाया और कहा कि कृष्ण और सुदामा, मुझे घर के काम के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत है और तुम्हें जंगल में जाकर मेरे लिए गृह कार्य के लिए कुछ लकड़ियों को बीन के लाना पड़ेगा, जिनसे मैं अग्नि जलाकर उनके ऊपर अपने घर का काम करूं। पहले जमाने में गुरुकुल जो होते थे, वहां पर बच्चे अपनी गुरु माता के गृह कार्य में मदद किया करते थे। रेसिडेंशियल गुरुकुल, रेसिडेंशियल हॉस्टल। तब कृष्ण और सुदामा ने कहा, जो आज्ञा माता, और उन्होंने फिर गुरु माता ने सुदामा के हाथ में वो पोटली रखी और कहा कि सुनो बेटा, ऐसा है, जंगल में जाओगे, भूख लगेगी, जब भूख लगेगी तो इसमें थोड़े चने हैं, ये दोनों आपस में बांट के खा लेना। दोनों जो दोस्त थे, सुदामा और कृष्ण, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वहां से वो जंगल की ओर चलते बने। अब यहां पर बात यह है कि जो सुदामा था वो ब्राह्मण बाय बर्थ, कृष्ण वॉज नॉट ब्राह्मण बाय बर्थ। कृष्ण जो थे वो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था और फिर वैश्य के घर में वो पले बड़े थे। परंतु यहाँ पर सुदामा जो थे वो ब्राह्मण कुल के जन्मे हुए ब्राह्मण थे और वो वेदों के ज्ञाता भी थे, बहुत ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी थे। जैसे ही वो पोटली उनके हाथ में आई, उन्हें कुछ तो खटका और उन्हें एहसास हुआ कि इस पोटली के ऊपर किसी ने श्राप दिया हुआ है। अब वो जो बुढ़िया थी जिसके चने चोरी हुए थे, उसको जब उसके चने नहीं मिले और उसे भूख लगी, तो उसके मुंह से अनायास ही एक श्राप निकल गया था कि जिस किसी ने मुझ जैसी दीन और असहाय बुढ़िया के चने चुराए हैं, और जो भी इस चने मेरे बुढ़िया के मेरे चनों को जो खाएगा, वो हमेशा के लिए, सदा के लिए दरिद्र हो जाएगा। ये बुढ़िया ने श्राप दिया था। अब जैसे ही सुदामा ने वो पोटली अपने हाथ में ली, उसे एहसास हुआ कि ये तो श्राप ग्रस्त चने हैं और इसके ऊपर श्राप लगा हुआ है कि जो भी इन चनों को खाएगा वो हमेशा के लिए दरिद्र हो जाएगा। वो सोचने लगा कि जंगल तो हम जा रहे हैं, पर जंगल में ये चने मैं अपने दोस्त को नहीं दे सकता, कैसे दूंगा? कृष्ण ने यदि ये चने खाए तो उनके साथ साथ सारे के सारे जो लोग हैं, 14 लोग, सारे सारे लोग जो है वो दरिद्र हो जाएंगे, और ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। मैं एक सच्चा दोस्त हूं, इसीलिए ये पोटली तो मुझे अपने पास छुपा के रखनी पड़ेगी और इस पर कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा। अब जब जंगल में गए तो जंगल में बहुत घनी बरसात और तूफान आ गया, बहुत तूफान आया, बहुत बादल, और एक्चुअली भागवतम में ये लिखा हुआ है कि फ्लड्स आ गए। जो ये चैप्टर है उसमें लिखा है कि पूरा पानी भर गया और अंधेरे के अंदर दोनों डर गए। उन्होंने लकड़ियां तो बीन ली थी, लेकिन वे वापस नहीं आ सके। दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा दोस्ती में, और दोनों ने गुरु माँ के लिए जो लकड़ियां बीन रखी थी वो भी नहीं छोड़ी, और साथ में हाथ में पकड़ के दोनों डरे हुए, सहमे हुए बोले, अब क्या करें, हम तो रास्ता भटक गए, अंधेरे में हमें जंगल में कहाँ जाना है समझ नहीं आ रहा है। तब उस समय दोनों ने निश्चय किया कि जब तक बरसात रुकती नहीं है और जब तक ये अंधेरा थोड़ा छटता नहीं है, हमें रात्रि जो है इसी जंगल में बितानी पड़ेगी। दोनों एक पेड़ पर चढ़ गए और अलग अलग डाल पर जाकर, एक डाल के ऊपर जाकर बैठ गए, अलग नहीं, जो भी डाल के ऊपर जाकर दोनों बैठ गए रात्रि के समय, ताकि नीचे जो पशु और जानवर आते हैं उनसे उनकी सुरक्षा हो सके। दिन भर के भूखे प्यासे सुदामा से तो रहा ना गया। सुदामा वैसे ही बहुत दुबला पतला और कमजोर था। सुदामा ने रात के अंधेरे में वो पोटली निकाली और उसमें से चने खाने लगा। जब चने खाने के कड़कड़ कड़कड़ आवाज हुई, तब कृष्ण भगवान जी ने पूछा कि क्यों सुदामा, चने खा रहे हो क्या? मुझे भी भूख लगी है, दे दो थोड़े से। सुदामा ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो चने नहीं खा रहा। तो बोले, अरे मुझे आवाज आ रही है। बोले, नहीं नहीं, क्या है कि सर्दी में बहुत ठंड लग रही है और मैं बहुत ठिठुर रहा हूं, इसलिए मेरे दांत कड़कड़ कड़कड़ बज रहे हैं। मेरे दांत जो बज रहे हैं ना, उसकी तुम्हें आवाज आ रही है। कृष्ण, अब तुम आंख बंद करके थोड़े सोने का प्रयास करो, क्योंकि आराम की जरूरत है। सुबह होते ही, पौ फटते ही हम यहाँ से निकलकर अपने गुरु के आश्रम में साथ में मिलकर चल पड़ेंगे। कृष्ण सब समझते थे, परंतु कृष्ण कुछ नहीं बोले और चुपचाप उन्होंने अंदर ही अंदर अपने हृदय में समझ लिया कि सुदामा ने कितना बड़ा त्याग किया है। इसके बाद अगले दिन की जो कहानी है यूं है कि अगले दिन जब वो नहीं पहुंचे रात को, गुरु माता रात भर परेशान घूमती रही, लेकिन सुबह सुबह ही
जो गुरु थे सांदीपनी मुनि, वो अपने कुछ और शिष्यों को लेकर और जंगल में पहुंचे और उनको ढूंढते हुए उन दोनों को उन्होंने नीचे उतरवाया, और उतारने के बाद उनको दोनों को हृदय से गले से लगाकर कहा कि मैं इतना परेशान था, इतना व्याकुल हो गया था, परंतु मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने अपने जान की परवाह न किए हुए अपने प्राण दांव पर लगा दिए, केवल मेरी एक छोटी सी चीज के लिए। तुम्हारा जो डेडिकेशन है, तुम्हारा जो समर्पण है अपने गुरु के प्रति, वो बहुत बहुत ज्यादा एग्जेम्पलरी है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूं और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हों, और तुम्हारी जो मिसाल है वो दुनिया में हमेशा गाई जाएगी कि किस प्रकार तुम्हारा गुरु के प्रति समर्पण था। ये कहकर दोनों वापस आ गए। Now this was scene 1 of the friendship story of सुदामा and कृष्ण। बहुत कम लोग जानते हैं इस कथा के बारे में। अब क्या हुआ, दोनों की शिक्षा पूर्ण हो गई और सुदामा अपने घर चले गए और कृष्ण अपने घर चले गए। समय का साथ है, समय का खेल हुआ। कृष्ण द्वारका के द्वारकाधीश बने, और जो सुदामा थे वो पोरबंदर, आज के जो पोरबंदर है गुजरात में, वहां पर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर दीन अवस्था में अपने परिवार के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ दिन गुजार रहे थे। बहुत ज्यादा गरीबी थी, बहुत ज्यादा। नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम कि भागवतम में सुदामा के स्पेशल कुछ क्वालिटीज का वर्णन सबसे पहले शुकदेव गोस्वामी करते हैं कि सुदामा के अंदर ऐसी खास क्या क्वालिटीज थी। सबसे मेन, सबसे पहली क्वालिटी कहते हैं कि वो नॉट ब्राह्मण बाय बर्थ, नॉट ओनली, बट ब्राह्मण बाय क्वालिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ब्राह्मण कुल में भले ही उन्होंने जन्म लिया हो, परंतु वो ब्राह्मण वैदिक शास्त्रों के अध्ययन से पूर्णतः पांडित्य प्राप्त कर लिया था, और इस प्रकार के ब्राह्मण थे। उससे भी पहला, फर्स्ट क्वालिटी क्या है उनकी, कि वो कृष्ण के सखा थे और कृष्ण के परम मित्र थे। दैट इज द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी। कृष्ण के फ्रेंड थे, ब्राह्मण थे, वैदिक शास्त्रों का उनको ज्ञान था, प्रसन्न आत्मा थे, हमेशा खुश रहते थे, और उन्होंने अपने इंद्रियों के ऊपर जितेंद्रिय हो गए थे, प्राप्त कर ली थी। अपने इंद्रियों के ऊपर उन्होंने काबू कर रखा था। उनके मन में बिल्कुल तनिक भी लोभ नहीं था। आवश्यकताएं बहुत थी, उनके जीवन में बहुत सारी जरूरतें थी, आवश्यकताएं थी, लेकिन लोभ नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि उनको विरक्ति जो थी, जो डिटैचमेंट था, उनको विरक्ति से आसक्ति हो गई थी। मतलब he had become attached to his detachment। तो जब आप विरक्त होकर आपको विरक्ति से थोड़ी सी आसक्ति हो जाती है, तो कहीं पर लेश मात्र का गुरूर और दंभ आ जाता है, प्राइड आ जाता है। और ये कृष्ण भगवान जी ने सोचा कि इसका मुझे प्योरिफिकेशन करना है, इसको सफाई करनी है थोड़ा सा चर्न करके, और मुझे सुदामा को एकदम शुद्ध भक्त में परिवर्तित करना है। ये जो विरक्ति के अंदर उनको आसक्ति हो गई थी थोड़ा सा कि अरे मैं तो एकदम डिटैच्ड हूं, मुझे कोई चीज से लेना देना नहीं है, ये दिस वाज द प्रॉब्लम विद सुदामा। बहुत गरीबी थी। एक दिन जब घर में पकाने के लिए कुछ भी अनाज नहीं बचा था, तब सुदामा की पत्नी जो थी सुशीला, उसने अपने पति से कहा कि देखो ब्राह्मण देव, आप तो, मैं मानती हूं कि आप विरक्त हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, मैं उनको क्या खिलाऊं? उनके प्रति भी मेरा माँ होने के प्रति वजह से मेरा उनके प्रति कुछ कर्तव्य बनता है, और आपको भी इसमें सहभागी होना ही पड़ेगा। एज अ वाइफ शी वॉज ऑल्सो फीलिंग सॉरी। एक पत्नी के नाते भी उन्हें अपने पति को इस दीन हाल में देखकर बहुत दया और तरस आ रही थी। उस कंपैशन की नोट पर उन्होंने अपने पति से कहा कि आपके तो परम मित्र है कृष्ण, आप क्यों नहीं जाकर उनसे एक बार मिलाते हैं? मुझे जरूर बहुत उम्मीद है और मुझे पूरा विश्वास है कि कृष्ण आपको जरूर मदद करेंगे। तो भागवतम में एक बहुत अच्छी लाइन आती है स्पेशली कि वो अपनी जो सुशीला है, वो अपने कह रही है अपने पति से कि भगवान तो उसको भी निहाल कर देते हैं, भरपूर समृद्धि दे देते हैं, और उसको अपनी शरण में ले लेते हैं जो केवल एक दृष्टि भी भगवान जी के चरणों की तरफ डालता है।
वो कह रही है कि वो ब्राह्मणों को एक तो बहुत प्रेम करते हैं और वो अपने आप को, वो अपने खुद को, स्वयं को भी उन भक्तों को दे डालते हैं जो उनके चरणों को पकड़ते हैं। तो फिर आप तो उनके परम भक्त हो, आप जरूर एक बार जाइए। सुदामा ने उसकी बात मान ली और सुदामा संकोच करने लगा कि मैं खाली हाथ कैसे जाऊं, कुछ तो दे दो बांध के घर में। सुशीला पड़ोस में जाकर और मांग के 4 मुट्ठी पोहे के, सूखा पोहा 4 मुट्ठी लेकर उसने एक फटे हुए कपड़े के अंदर, पोटली के अंदर बांध के और अपने पति के हाथों में पकड़ा दी। बोले मेरे पास यही है, केवल आप ये ले जाइए। सुदामा वो फटी हुई पोटली लेकर और वहां से रवाना हो गए द्वारका की ओर। चलते गए, वो पूरा चलते चलते कहीं पर भी यह नहीं बताया कि कोई द्वारपाल ने रोका है। वो सीधा द्वारका पहुंचते हैं और अपने फटे हाल वस्त्रों के अंदर द्वारका पहुंचकर और उस नगरी की शोभा को देखकर उनके आंखें चौंधिया जाती हैं। कृष्ण की 16,108 रानियां थी और 16,108 रानियों की 16,108 राजमहल थे। और सुदामा देख रहे थे इतने कितने सारे, एक राजमहल दूसरा या राजमहल। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुझे कृष्ण मिलेंगे कहाँ। एक्चुअली इट इज रिटन वहां पर कि कहाँ कृष्ण मिलेंगे। ही टुक अ चांस, चलो इस राजमहल के अंदर घुसते हैं। और उस राजमहल के अंदर जब वो सीधा घुसते हैं, किसी द्वारपाल ने नहीं उनको रोका, वो चलते गए सीधा अंदर और सीधा द्वार वो राजमहल के अंदर अंतःपुर में चले जाते हैं, जहां पर उनको कृष्ण अपने बेडरूम में रुक्मिणी देवी के बिस्तर पर बैठे हुए, पलंग पर बैठे हुए नजर आते हैं। एकदम खास बात ध्यान करने वाली है कि वहां पर जब कृष्ण बैठे हैं, रुक्मिणी का ही वो महल था, और कृष्ण जब अपने मित्र को देखते हैं तो दौड़े हुए आते हैं और सुदामा को अपने आलिंगन में ले जाते हैं और लेकर दोबारा उनको अपने स्पेशल बेडरूम में लेके आते हैं। हम अपने बेडरूम में किसको लेके आते हैं? जो भी मेहमान आते हैं हम उनको अपने पहले हॉल में लेके आते हैं। जो कोई खास बहुत स्पेशल होता है उसको ही हम अपने बेडरूम में आने की इजाजत देते हैं। तो ये कृष्ण के लिए बहुत बहुत ज्यादा खास थे जो उनके मित्र थे। कृष्ण ने उनको ला के बिठाया और स्वयं उनके चरणों को जल से धोया है, उनके चरणों को पखारा है और धोने के बाद वो जो चरण है उनका पानी अपने सर पर छिड़का है। वो छिड़कने के बाद में रुक्मिणी देवी उनकी पत्नी जब देख रही है कि उनके पति इस प्रकार सेवा कर रहे हैं, तो रुक्मिणी देवी ने चामर लेकर और उनको पंखा करना शुरू कर दिया है सुदामा को। और सुदामा की आंखों से आंसू बह रहे हैं और कृष्ण की आंखों से आंसुओं की धारा बहती जा रही है, अविरल धारा बह रही है। और दोनों एक दूसरे को इस प्रकार आलिंगन करके, कहा ही कितने वर्षों के बिछले यार जो हम एक दूसरे को मिले। अब यहाँ पर ऐसा कहा है कि सुदामा के शरीर पर से एक एक नस दिखाई पड़ रही थी, दुबले पतले और इतने, मतलब जैसे बिल्कुल शक्ति विहीन, नो मसल, नो जस्ट बोन्स, केवल हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही थी, लेकिन परस्पर प्रेम था। तो कृष्ण जितना प्रेम उनको कर रहे थे दैट वाज ओनली इन रेसिप्रोकेशन, क्योंकि सुदामा उनको प्रेम दे रहे थे उतना ही कृष्ण उनको प्रेम दे रहे थे। और ये आप मानेंगे, आपको मानना पड़ेगा कि हर भक्त के साथ कृष्णा का यही रेसिप्रोकेशन है। भगवान इसी तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं जिस तरह से उनके भक्त उनके प्रति अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। आज मैं जितना प्रेम करूंगी, मैं 4 कदम चलूंगी, कृष्ण 8 कदम दौड़ते हुए मेरी ओर आएंगे। दोनों आपस में बैठे बैठे बातें करने लग गए। यहाँ पर कृष्ण उनको पूछ रहे हैं, कुछ सवाल पूछे। मुझे ये बताओ सुदामा, वहां से निकलकर तुमने शादी तो जरूर की होगी, तुम्हारा लग्न हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा तुम्हें याद है कि हम गुरुकुल में किस प्रकार आपस में साथ में रहा करते थे? बहुत लंबे लंबे वार्तालाप कृष्ण कह रहे हैं। सुदामा उस समय चुपचाप केवल सुन रहे हैं। और तब कृष्ण कहने लगे, तुमने तो इतने वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया है तो तुम्हें मालूम होगा कि 3 प्रकार के गुरु होते हैं। पहला गुरु वो जो हमें शरीर का जन्म देता है, यानी हमारी माता, क्योंकि वो हमें शरीर दे रही है जिस शरीर से हम भगवत भक्ति कर सकें। दूसरा गुरु हमें दीक्षा देता है, भगवान जी की दीक्षा, गुरु मंत्र देता है।
तीसरा गुरु वो जो हमें भगवान की भक्ति के बारे में और भगवान के बारे में शिक्षा देता है। तो ये जो 3 गुरु है, पहला जो हमें ये शरीर देता है, हमारी माँ। दूसरा हमारा दीक्षा गुरु, क्यों? क्योंकि वो हमारे गुरु तक पहुंचने का माध्यम हो बनता है। और तीसरा गुरु वो जो हमें शिक्षा देता है, क्यों? क्योंकि वो शिक्षा हमारे वैदिक भगवान के पास जाने का वो हमें रास्ता सुझाता है। तो ये जो 3 गुरु है, तुम्हें तो ये सब कुछ पता होगा, और तुम्हें ये पता होगा कि मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होता हूँ, जब कोई अपने गुरु की सेवा करता है, उससे ज्यादा मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ। कहकर और फिर तब कृष्ण उसको याद दिलाते हैं, अच्छा सुदामा, तुम्हें याद है कि जब हम सांदीपनि मुनि जी के आश्रम में थे, अपने गुरु के आश्रम में, तब वो भयानक काली रात हमने किस प्रकार गुजारी थी जंगल में, जब गुरु माता ने हमें लकड़ियां जमा करने के लिए भेजा था, और कहकर कृष्ण बंद कर दिया, केवल उसको याद दिलाने के लिए कि भले तुम नहीं भूले हो, पर मुझे याद है कि तुमने किस प्रकार मुझसे छल किया था वहां पर जंगल में, और मुझे वो चने नहीं खिलाए थे। अब उस समय सुदामा कह रहे हैं उनसे कि मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूँ कृष्ण, आप तो विश्व गुरु हैं, भले गुरु हमारे वही रहे हो। और सबसे ज्यादा फॉर्चुनेट मैं क्यों हूँ, भाग्यशाली, क्योंकि मुझे आप जैसा मित्र मिला है, और आप जैसे मित्र की ही जो मेरा सबसे बड़ी पूंजी है, आपकी मित्रता। फ्रेंडशिप इज मोस्ट फॉर्चुनेट थिंग दैट आई हैव इन माय लाइफ। कृष्ण ने पलटी कर दी, टॉपिक पलट दिया। कृष्ण कहते हैं, अरे छोड़ो, मुझे बताओ तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो, वहां से द्वारका, अपने घर से पोरबंदर से क्या लेकर आए हो, जरूर कुछ लाए होगे। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहती हूँ, एक श्लोक ऐसा है, एक श्लोक जो कि भगवत गीता में भी कहा है कृष्ण ने, और भागवतम में भी कहा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छति तदहं अश्नामि प्रयतात्मनः। ये जो श्लोक है, ये जो श्लोक है, ये भगवत गीता के 9वें अध्याय में 26वां श्लोक है, और भागवतम के 10वें कैंटो में, 10वें स्कंद में 81st चैप्टर का 4था श्लोक है, जो कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं। मतलब कि आप मुझे प्रेम से पत्रम पत्ता, पुष्प फूल, पत्रम पुष्पम फलम कोई फ्रूट, और तो ये वाटर, इन चारों में से कोई भी चीज मुझे प्रेम से अगर अर्पण करोगे तो मैं उसको तुम्हारे भक्ति का स्वरूप मानकर स्वीकारूंगा। तो कृष्ण पूछ रहे हैं, कुछ लाए हो मेरे लिए? और सुदामा को शर्म आ रही थी, वो कुछ नहीं बता रहा था, उसने सर झुका लिया। तब कृष्ण ने देख लिया उसकी फटी हुई पोटली, और उन्होंने तुरंत वो पोटली को छीना और खोला, और बोले, अरे ये तो, इसके अंदर तो तुम पोहा लाए हो मेरे लिए। और कृष्ण भगवान जी ने एक मुट्ठी उठाई और एक मुट्ठी पोहा डालकर और अपने मुंह में डाल दिया, और फिर कहने लगे कि माय फ्रेंड, तुमने ये केवल, तुम जो मेरे लिए लाए हो, ये थोड़े से जो दाने मैं अपने मुंह में डाल रहा हूँ पोहा के, ये ना केवल मेरी संतुष्टि करेंगे, परंतु सारे संसार की संतुष्टि हो जाएगी, सारे लोगों की संतुष्टि हो जाएगी। ये कहकर उन्होंने वो पोहा खा लिया। उसके बाद रुक्मिणी देवी जब वो दूसरा खाने लगे, तब रुक्मिणी देवी ने उनका हाथ रोक लिया, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, आपकी इतनी असीम कृपा एक ही मुट्ठी में इसको मिल जाएगी, एक मुट्ठी खाने से ही इसको इतनी असीम अपार समृद्धि प्रदान करेगा, केवल इतना आपने जो किया है, बस अब और नहीं खाना। तब कृष्ण भगवान जी का जो हाथ रोका तो वो वहीं पर रुक गए। सुदामा उस रात को राजमहल में रुके, उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया, बड़े स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए, और उसके बाद उन्होंने अगले दिन रात को सोने के बाद अगले दिन सुबह सुबह जाने की तैयारी की। ना उन्होंने एक चीज भी मांगी, और ना ही कृष्ण ने उन्हें कोई भी कुछ तोहफा उपहार कुछ नहीं दिया, केवल एक दूसरे को आलिंगन किया, और सुदामा वहां से चलते बने। सुदामा को रास्ते में तनिक भर भी यही नहीं लगा कि अरे मैं इतनी दूर गया और इसने ना एक मुझे कोई मिठाई का डब्बा भी नहीं दिया। नहीं,
सुदामा के मन में, हृदय में एक बार भी ये बात नहीं आई कि मेरे मित्र ने मुझे कुछ नहीं दिया। वो केवल अपने मित्र को मिलकर, अपने मित्र को देखकर, केवल उनके दर्शन करके इतने खुश थे। ट्रू फ्रेंडशिप, इट्स नॉट डिपेंडेंट अपॉन गिव एंड टेक, नॉट एट ऑल। जो फ्रेंडशिप है वो आदान प्रदान, लेने देने पर नहीं अवलंबित है। जो फ्रेंडशिप है वो हृदय की फ्रेंडशिप है, वो त्याग की फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती होती है। और वो चलते रहे, और फिर उनके मन में रास्ते में ये एक विचार आया, हे भगवान, शुक्र है, लाख लाख शुक्र है प्रभु कि कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया। ये कह रहे हैं। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो वो सोचने लगा सुदामा कि अगर कृष्ण ने मुझे कुछ हीरे जवाहरात और पैसे और रुपए देते तो मैं इस सारी समृद्धि को लेकर मैं कृष्ण को भूल जाता। मेरे पास इतना पैसा अगर आ जाता तो मैं सारे जो अपने भगवान को, अपने कृष्ण को, अपने मित्र को मैं भुला देता। अच्छा हुआ मुझे कुछ नहीं मिला, और मुझे चाहिए भी नहीं था। मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है कि मुझे मेरे परम प्रिय मित्र कृष्ण ने, इतने बड़े राजा द्वारका ने अपने गले से, द्वारकाधीश ने अपने गले से लगाकर और मुझे इतना प्रेम से आलिंगन करके और मेरी पर्सनली सेवा की, इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है। अब वो जब घर पहुंचते हैं सुदामा, तो घर पहुंचने के बाद वो वहां पर ही इज लॉस्ट कि अरे मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई। तो झोपड़ी तो नजर नहीं आई। झोपड़ी की जगह पर हम सब जानते हैं ये कहानी कि वहां पर एक बड़ा सा ह्यूज महल था। वो महल का डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि वहां पे लिखा था कि वो महल के अंदर गार्डन है और चिड़िया है और तालाब है और कमल खिल रहे हैं और बहुत सारी दासियां हैं, और उनकी पत्नी जो सुशीला थी वो बहुत सुंदर सुंदर वस्त्रों में सजी हुई बाहर आई अपने पति का स्वागत करने के लिए। इतना लिखा है कि वहां के जो बेड्स थे, जो गद्दे थे, वो इतने मुलायम थे जैसे दूध के ऊपर की झाग होती है, इस प्रकार मुलायम थे। जस्ट इमेजिन क्या विवरण दिया है। दूध के ऊपर की जो झाग होती है उतने मुलायम गद्दे थे उस महल के बिस्तर के। और वहां पर जो बेड्स के जो पलंग के जो बेड स्टेड्स लगे हुए थे वो सारे हाथी दांत और सोने के बने हुए थे। सारे जो पाए थे सोफे के और काउचेस और पलंगों के, वो पूरे के पूरे सोने के पैर बने हुए थे। सारी जो दीवारें थी उसके अंदर प्रेशियस माणिक जड़े हुए थे। तो बहुत सुंदर विवरण है उस राजमहल का। नो पॉइंट इन गोइंग इनटू द डिटेल। सिर्फ यही है कि कृष्ण भगवान जी भरपूर समृद्धि से उसको लोड कर दिया, उसको प्रसन्न कर दिया, उसको इतनी कृपा बरसा दी कि सोच भी नहीं सकते। सुदामा ने पहुंचकर उसको ये रियलाइज हुआ कि कृष्ण भगवान जी हमेशा, उसको ये एहसास हुआ कि कृष्ण दूसरों के जो गुण है उनको इतना बड़ा कर देते हैं कि जो उनके भक्त उनके लिए करते हैं, इतना सा पोहा लेके गए, इतना सा जल समर्पित कर दिया, थोड़ा सा दूध भोग लगा दिया, उसको कृष्ण इतना बड़ा कर देते हैं। लेकिन जो खुद देते हैं उसको इतना छोटा करके दिखाते हैं। कभी अपने जीवन में इस प्रकार आप सोचिए कि हम प्रभु को इन रिटर्न क्या देते हैं। अपने जीवन के 24 घंटे जो एक दिन में होते हैं उसमें से हम कितना समय प्रभु के स्मरण में लगाते हैं कि या फिर प्रभु की सेवा में देते हैं, और जो 24 घंटे के अंदर प्रभु की कृपा हम पर कितनी बरसती है। कभी केवल इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देकर दीजिएगा, तब आपको एहसास होगा कि हम तो कुछ ही नहीं करते और फिर भी हम कंप्लेन करते रहते हैं कि कृष्ण भगवान जी कुछ नहीं करते, कृष्ण भगवान जी कुछ नहीं करते, मैं भगवान से बहुत नाराज हूं, भगवान ने मेरे साथ में गलत किया। अरे पर ये तो देखो कि आपने इतना सा भी नहीं किया, भगवान ने तो इतना किया, आपको इतना सुंदर परिवार दिया, आपको इतना अच्छी दिनचर्या दी, आपके बच्चे आपका नाम रोशन कर रहे हैं। मतलब देयर इज नो लिमिट। कभी आप पढ़ाई में अव्वल आ रहे हो, कभी आपके बच्चों को प्रमोशन मिल रहा है, कभी आपको प्रमोशन मिल रहा है, या दिन इतना सुकून से चल रहा है, आपको छोटी छोटी चीजों के लिए भिक्षा नहीं मांगनी पड़ती। ये क्या कम है? तो इस प्रकार ये अगर आप सोचेंगे तो आपका जो प्रेम है वो भगवान के प्रति थोड़ा और दृढ़ होगा। और ये देखिए कि हमें केवल भगवान के साथ दृढ़ आसक्ति बढ़ानी चाहिए। सबके साथ विरक्ति जैसे सुदामा की थी, तो उसकी विरक्ति से जो उसको आसक्ति हो गई थी वो उसका गुरूर तोड़ दिया। भगवान ने बलि महाराज के ऊपर भी बहुत कृपा बरसाई थी।
हमने वामन की कथा में सुना था, वामन देव में बलि महाराज के जो दंभ को तोड़ने के लिए, उनके अहंकार और प्राइड को तोड़ने के लिए बलि महाराज से सब कुछ छीन लिया था, और सुदामा के प्राइड को तोड़ने के लिए भगवान जी ने सब कुछ उसको दे दिया। क्या निराले तरीके हैं और क्या अजब तरीके हैं भगवान के, कभी किसी को देते हैं और कभी किसी से लेते हैं, पर ध्येय एक ही होता है कि किस प्रकार मैं अपने भक्त का शुद्धिकरण कर सकूं और उसको शुद्ध करके और अपने करीब ला सकूं। यही इस कथा का सार है। एब्सोल्युटली एग्जेम्पलरी स्टोरी ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ सुदामा। हमने पहला पोर्शन जो पहला देखा था, फर्स्ट स्टोरी जो चने वाली थी, उसके अंदर सुदामा ने किस प्रकार अपने हृदय से त्याग किया और देखा कि इस त्याग से मेरे जो मित्र है उसको दीनता और दरिद्रता ना भुगतनी पड़े, और उसी का जो रेसिप्रोकेशन था, जो आदान प्रदान था आपसी प्रेम का, वो कृष्ण भगवान जी ने सुदामा के साथ भरपूर किया है। यहीं पे हम सुदामा की कथा को समाप्ति देंगे। वी विल रेस्ट हियर एंड थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा वंस अगेन।